प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से मैं प्रभु का दास पास्टर इंद्रजीत आपका स्वागत करता हूं प्रभु की पवित्र उपस्थिति में। और प्रभु का वचन में से एक दो बातें मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। जिस प्रकार आज विश्वासी भाई बहनों में आपसी प्रेम कम है, कलीसिया के अंदर आपसी प्रेम कम है, और जिसके पीछे एक बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2020 साल पहले जब इस धरती पे आए थे तो अपना सेवकाई में समय में प्रभु यीशु मसीह में लोगों के मध्य में रखी थी। वही बात आज मैं आपके मध्य में रखने के लिए चाहता हूँ। एक आयत के द्वारा इस बात को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 13 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य की तुलना, उसके जीवन की तुलना, उसके चाल चलन की तुलना नमक के साथ की है ना। प्रभु का वचन कहता है, यू आर द सॉल्ट, तुम परमेश्वर के नमक हो। एक बात के द्वारा मैं आपको इस बात को समझाने के लिए चाहता हूँ। हम अपने घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, चाहे पकवान कितना भी अच्छा हो, चाहे वो हम उसे शाही पनीर, चाहे हम कोई भी सब्जी, चाहे वो चिकन हो, चाहे किसी भी प्रकार की अन्य सब्जी हो बनाए, लेकिन उसमें यदि नमक ना हो तो मेरे प्रियो वो हमें अच्छा नहीं लगता, उसका टेस्ट हमें आता नहीं। तो इस प्रकार बाइबल कहती है, यदि तुम्हारा टेस्ट बिगड़ जाए, इंग्लिश बाइबल में टेस्ट शब्द लिखा हुआ स्वाद, यदि तुम्हारा टेस्ट बिगड़ जाए, यदि हम में टेस्ट नहीं है तो मेरे प्रियो हमसे बात करके किसी को कोई लाभ नहीं होगा। आज विश्वासी लोगों के अंदर टेस्ट खत्म हो चुका है। एक विश्वासी को दूसरे विश्वासी के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो विश्वासी कहता है इसकी बातें अच्छी नहीं है, ये कुछ ऐसी बातें करता है जो मुझे पिंच करती है, जो मुझे अच्छी नहीं लगती। आज विश्वासी विश्वासी से ऐसी बातें करता है जिससे उन्हें इरिटेशन होती है, जो बातें उनके जीवन के द्वारा उन्हें हताश करती है, जो बातें उन्हें जीवन के द्वारा उनके परेशान करती है, जो उनकी बातें उनके जीवन के द्वारा उनको निराश करती है। ऐसी बातें आज एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से करता है, जिसके कारण एक विश्वासी कहता है मुझे इस भाई के कारण ठोकर लग चुकी है, मैं चर्च में नहीं आऊंगा। सो ये किस कारण है? क्योंकि बाइबल का वचन कहता है तुम नमक हो। यदि हमारे अंदर स्वाद है, हम नमकीन हैं, तो लोगों का हमारे साथ बैठना उठना एक आशीष का कारण होगा। क्योंकि जब हम सब्जी में या किसी भी पकवान में नमक कम हो तो हमें वो टेस्ट नहीं अच्छा नहीं लगता, तो हम जल्दी से नमक लेके आते हैं। इसी प्रकार वचन में से यदि हमारा बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता, हमें वचन में से उसे ठीक करना है, ताकि दूसरों को हमारा जिंदगी के द्वारा टेस्ट आना चाहिए। सो आज एक दूसरे से कोई भी मिलना अच्छा नहीं समझता, ज्यादा चर्च में बैठ के बात करना अच्छा नहीं समझता, क्योंकि उनको लगता है इनके जीवन में टेस्ट नहीं है, इनके जीवन में स्वाद नहीं है। जबकि हम पहली सदी की कलीसिया देख सकते हैं किस प्रकार उनकी वस्तुओं में साझी थी, सब बातों में वो साझे में थे, उनके अंदर टेस्ट था। वो टेस्ट कौन था? यीशु मसीह उनके अंदर था। पौलुस कहता है मसीह मुझ में जीवित है, मैं मर गया। जब हम में मसीह जीवित होगा मेरे प्रियो, तो मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं आप नमकीन हो जाओगे, दूसरों को आपके जीवन से टेस्ट आएगा, दूसरों को आपके साथ बैठने में अच्छा लगेगा, दूसरे लोग आपके साथ संगति करना चाहेंगे, दूसरे लोग आपके साथ समय व्यतीत करना चाहेंगे, क्योंकि उनको आपसे टेस्ट आएगा, आपकी बातों से स्वाद आएगा, आपकी बातों से उन्हें इंकरेजमेंट मिलेगी, परमेश्वर में प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन बहुत लोगों के अंदर से ये टेस्ट जा चुका है, ये स्वाद चला जा चुका है, उनकी बातों के द्वारा कोई भी लाभ नहीं उन्हें पहुंच रहा, उनकी बातों के द्वारा कोई भी शिक्षा उन्हें मिलनी नहीं, बल्कि हताशा और निराशा ही मिल रही है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, याद रखना, वो केवल बाहर फेंका जाएगा और पांव तले रौंदा जाएगा। बाहर फेंकने का मतलब, यदि आपके जीवन के द्वारा बार बार कोई ठोकर खा रहा है, हताश हो रहा, निराश हो रहा, दुखी हो रहा, परेशान हो रहा, और आप अपने स्वभाव को बदल नहीं रहे, आप अपने अंदर उस टेस्ट को लेके नहीं आ रहे, याद रखना आप बाहर फेंके जाओगे। बाहर मतलब नरक में फेंके जाओगे। मनुष्य को पैर तले रौंदना यानी कि आप नरक में फेंके जाओगे।
इसलिए अपने अंदर उस टेस्ट को लेके आना जरूरी है। दूसरा, यीशु मसीह का वचन कहता है यहीं पर 14 से जब हम पढ़ते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके, कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। मेरे प्रियो, बहुत लोग कहते हैं हमें मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं चलना, हम परमेश्वर के लिए चलेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, वचन बड़े साफ तरीके से कहता है आपको मनुष्य को दिखाने के लिए भी चलना है। अपने पड़ोस से, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने स्कूल कॉलेज में, अपने जॉब के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर आपको एक ज्योति बन के चलना है, आपको एक प्रकाश बन के चलना है, आपको एक लाइट बन के चलना है। बहुत लोग कहते हैं हमें मनुष्य से कोई लेना देना नहीं है, मनुष्य हमें ना भी बनाए, ना भी हमें हमसे बात करे, हमें मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। मेरे प्रियो, बाइबल बड़े साफ तरीके से कहती है मनुष्य के सामने तुम्हारी ज्योति चमके। ज्योति मनुष्य के सामने चमकने का मतलब है तुम्हारे काम, तुम्हारे कार्य, तुम्हारे फल मनुष्य को दिखने चाहिए। तुम्हारे पड़ोसी से तुम्हारा प्रेम होना चाहिए, अच्छा संबंध होना चाहिए, चर्च में लोगों से तुम्हारा बोलना सलोना होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा प्रकाश चर्च में होना चाहिए, कलीसिया के अंदर होना चाहिए, विश्वासी भाई बहनों के अंदर होना चाहिए। तुम जगत की ज्योति हो मेरे प्रियो, इसलिए हमें ज्योति की संतान बनना है, अंधकार की संतान नहीं बनना। अंधकार के काम बुरे हैं, हम एक ज्योति की संतान है मेरे प्रियो। इसलिए वचन बड़े तरीके से कहता है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। इसका मतलब मेरे प्रियो, जब जो ज्योति है वो दूसरों को प्रकाश देती है, हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को प्रकाश मिलना है। प्रेरित पौलुस कहता है रोमी के पत्री ने, तुम्हारे नाम के कारण, तुम्हारे कामों के कारण, तुम्हारे कार्यों के कारण तुम्हारे परमेश्वर की निंदा होती है। आज विश्वासी लोगों के कारण विश्वासी लोग झगड़ा करते हैं, मुकदमेबाजी करते हैं, तलाक देते हैं, केस करते हैं प्रॉपर्टी के लिए, बंटवारे करते हैं, चर्च में झगड़ते हैं पदवी के लिए। प्रभु के भाई लोग, दास लोग आपस में झगड़ते हैं, मेरा मिनिस्ट्री बड़ा है, मेरा मिनिस्ट्री बड़ा है। मेरे प्रियो, हम ज्योति हैं, हमारा प्रकाश दूसरों तक आना है, ताकि हमारे प्रकाश के द्वारा वो अंधकार में जो बैठे हैं उन्हें अपनी गलतियां पता लगे कि हम लोग अंधकार में हैं। इसलिए हम प्रकाश हैं, हम लाइट है मेरे प्रियो। जब कमरे में अंधेरा होता है मेरे प्रियो, लाइट चली जाती है, एकदम से अंधेरा हो जाता है, तो हमें कुछ भी पता नहीं लगता कौन सा सामान कहाँ पर है। लेकिन जब लाइट आती है एकदम से सब कुछ क्लियर दिखता हो। इसलिए हमारा जीवन लोगों के आगे पारदर्शी, क्लियर होना चाहिए। हमारे जीवन में कोई भी कमी घटी नहीं होनी चाहिए। यही एक लाइट है, यही ज्योति है, जिसके कारण परमेश्वर पिता की बड़ाई होगी और परमेश्वर वो आपको प्रतिफल देंगे और आशीष करेंगे। इस वचन के द्वारा मैं आपको आशीष देने के लिए चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।